हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको सत्यनारायण भगवान का बारे में बताने जा रही हूँ, जो बहुत ही अच्छा पर्व है। यह पूर्णिमा के दिन सभी कोई अपने अपने घरों में करवाते हैं और सत्यनारायण भगवान की पूजा किसी भी शुभ मुहूर्त में किया जाता है। जैसे शादी हुआ किसी का, हर आदमी महीना में एक बार पूर्णिमा कथा कहता है, तो सबको कथा कहनी चाहिए। बहुत ही अच्छा कथा है। सत्यनारायण भगवान का कथा शाम के समय करना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। इसमें गणेश जी, गौरी जी, विष्णु भगवान और अन्य देवताओं का पूजन करके संकल्प किया जाता है कि मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही हूँ, श्रवण कर रही हूँ, और हाथ में फूल लेकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और कहना चाहिए कि हे भगवान, मैं श्रद्धापूर्वक फल जल आदि सामग्री आपको अर्पण कर रही हूँ, कृपया कर मुझे मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। इसमें केले का फल, 5 पल्लव, कलश, पंचरत्न, चावल, कपूर, धूप और पुष्प आदि से बनी माला, भगवान नारियल, जो समय के अनुसार ऋतु फल, वस्त्र, केले का फल, आम का पत्ता और यज्ञ का सामान, गुलाब का फूल और शुद्ध घी का दीपक और तुलसी दल और पंचामृत, दही, दूध, गंगाजल, शहद आदि केसर से बना होना चाहिए और चौकी होना चाहिए। और उसके बाद गणेश जी की पूजा की जाती है, गौरी गणेश की पूजा की जाती है। इसमें यही कहानी है कि इसमें गौरी गणेश जी के सबसे पहले पूजा होती है, फिर सत्यनारायण भगवान को चूरन चढ़ाया जाता है जो आटे से बना हुआ होता है, और सभी फल ऋतु के अनुसार सब चढ़ाया जाता है, और पंडित जी से कथा कहाया जाता है, और कथा होने के बाद हवन होता है, हवन के बाद आरती होता है। यही कहानी है इस पर्व का। और इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। सत्यनारायण भगवान का कथा होता है तो सभी लोग एक दूसरे को बाहर से सभी को बुलाते हैं, अपने घर में कथा कहते हैं। इसमें यही कहानी है कि एक नारद जी एक बार घूम रहे थे तो पृथ्वी पर सभी को दुखी होकर देखें, तो बोले कि इसका उपाय होना चाहिए। तो वे विष्णु भगवान के पास गए और पूछे कि कौन उपाय करने से सत्यनारायण भगवान, कौन से उपाय करने से पृथ्वी पर जितने लोग दुखी रहते हैं वह सुखी हो जाएं। तो विष्णु भगवान बोले कि सत्यनारायण भगवान का कथा सभी जगह करवाने वाला है, यह बहुत अच्छा पर्व है, इसको करने से प्राणियों का सभी दुख दूर हो जाएंगे। तो नारद जी ने सब कथा कही और विष्णु भगवान ने नारद जी से सब कथा के बारे में बतलाया। बोला कि ये कथा करने से सभी प्राणियों का दुखों का अंत हो सकेगा। तो सभी लोग सत्यनारायण भगवान की कथा अपने शादी ब्याह सब जगह करवाते हैं। इसमें यही कहानी है कि एक बूढ़ा लकहरा अपने घर जा रहा था कहीं पे और भूख प्यास से व्याकुल था। तो विष्णु भगवान भेष बदल कर उसके पास गए और कहें कि आप क्यों दुखी हैं। तो बोले कि पेट भूख प्यास से व्याकुल है, कुछ खाने को नहीं है। तो उन्होंने बताया कि आप सत्यनारायण भगवान की कथा कहिए तो आपके सब दुख दूर हो जाएंगे। तो उन्होंने बूढ़ा लकहरा से जो कुछ भिक्षा में मिला वो जाके उसमें थी अपना व्रत का सामान लिया या व्रत किया। उसके प्रताप से वो बहुत धनी हो गया। तो एक दिन एक लकड़ी वाला उसके घर लकड़ी बेचने के लिए गया तो देखा कि वे तो सत्यनारायण भगवान की कथा कह रहे हैं। तो सत्यनारायण भगवान की कथा सब लकड़ी वहीं छोड़कर और सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने वो लकड़ी वाला वहीं पे बैठ गया। पूछने लगा कि आप यह किसका पूजन कर रहे हैं। तो वो बोले कि इन्हीं की कृपा से हमें हमारे घर में आज सुख व्यवस्था आप देख रहे हैं, इन्हीं की कृपा से धन धान की वृद्धि हुई है। तब जाके लकड़ी वाला भी उनके घर खाना खा के और अपने घर गया और लकड़ी बेचकर जो भी पैसा मिला उसने उससे सत्यनारायण भगवान का कथा कही। तो उससे भी वो भी धनवान हो गया। अब मरने पर स्वर्ग लोक को गया। तो बाद में एक और कहानी सुनिए। एक उल्कामुख नाम का एक राजा था। वो बहुत धर्मात्मा था। वो अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए
और नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। तो उस समय एक व्यापारी आया वहाँ पे, पूछा कि आप यह किसका पूजन कर रहे हैं। तो वो बोला कि हम संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत कर रहे हैं। तो व्यापारी भी बोला कि मुझे भी संतान नहीं है, मैं भी यह व्रत को करूँगा। तो उसने भी कथा सुनी और कहा कि मैं भी कहूँगा ये घर जाकर। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि ये संतान प्राप्त होने वाला कथा कहा और कहा कि मैं भी व्रत करूँगा। तो उसको कुछ दिन बाद उसको बच्चा हुआ, एक लड़की हुई। तो उसकी पत्नी ने याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान का कथा कहने को कहा था। तो कहा कि अच्छा ठीक है, मैं शादी के समय में इसका विवाह करूँगा, उसी समय विवाह करूँगा, उसी समय कथा कह दूँगा। तो शादी का दिन आ गया, शादी के समय भी वो कथा कहना भूल गया, तो कथा नहीं कह पाया। तो विष्णु भगवान नाराज़ हो गए और उसको कारावास में डलवा दिए, जो कि जेल बोला जाता है आज के समय में। तो उसको कारावास में डाल दिए। और इधर घर में, इसका घर में माँ बेटी थी, तो उसके घर में भी चोरी हो गया सब सामान। सत्यनारायण भगवान के शाप के कारण उसकी पत्नी और उसकी बेटी बड़ी दुखित हुई। तो एक दिन बेटी को बड़ी भूख लगा, तो वो अपने किसी पड़ोसी के घर में गई। तो वहाँ देखा कि वो सत्यनारायण भगवान का कथा हो रहा है। तो उसने कथा सुनी और प्रसाद लेकर घर आई। तो माँ ने पूछा कि इतना देर तक तुम कहाँ रही, इतना देर तक तुमको सत्यनारायण थी, तुम कहाँ थी। तो बेटी बोली कि मैं भूख प्यास से व्याकुल थी, इसीलिए पड़ोसी के घर में गई थी। तो मैं वहाँ पे देखा कि सत्यनारायण भगवान का कथा हो रहा था, तो मैंने प्रसाद खाकर और प्रसाद लेकर आई हूँ। तो माँ को याद आया सब अपना बात। तो उसने फिर सत्यनारायण भगवान का पूजा का तैयारी करने लगी और माँ बेटी ने पूजन किया सत्यनारायण भगवान का। उसके कृपा से उसका पति उधर से जेल से छूट गया और उसने सत्यनारायण भगवान से क्षमा याचना की कि जब मेरे पति आ जाएंगे तो मैं इस व्रत को करूँगी। तो इधर पूजा की तैयारी करने लगी, तो उधर उसका पति भी छूट गया और फिर वो घर बाहर निकल गया। जब राजा ने उसको छोड़ा तो उसका धन जितना लिया था उसका धन सब लौटा दिया और नाव पर लेकर वह साधु नाव पर लेकर धन लेकर जा रहा था। तो फिर उधर से सत्यनारायण भगवान ने उसकी परीक्षा ली। उसने साधु का वेश धारण किए दंडी महाराज बनकर उसके पास समझ गया, कहा कि तुम नाव में क्या ले के जा रहे हो। तो उसने कहा कि इसमें बेल और पत्ता भरा है, आपको क्या काम है। तो दंडी महाराज बोले कि ठीक है, तुम्हारा कथन सत्य हो, जैसा तुम बोल रहे हो वैसा ही हो जाए, तो सत्य हो तुम्हारा वचन। तब सचमुच वह बेल और पत्ता भर गया उसके नाव में। तब जब वह नहा कर आकर देखा तो नाव पूरा ऊंचा उठ गया बेल पत्ते के कारण, जिसमें धन दौलत भरा हुआ था। तो आकर देखा तो मूर्छा होकर गिर पड़ा। तब उसका जो जमाई राजा था, जो उसका बेटी का हस्बैंड था, उसने आकर कहा कि चलिए ये सब दंडी महाराज का शाप है, उन्हीं के पास चलना चाहिए। तो साधु और उसका जमाई वहाँ गया और जाकर माफ़ी मांगने लगा। तो कहा कि तुम मेरे पूजा से विमुख हुए हो, तुम मेरी पूजा से बार बार तुम तब सत्यनारायण भगवान ने कहा कि तुम बार बार मेरा पूजा भूल जा रहे हो। तब उसने कहा कि महाराज मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपना सामर्थ्य के अनुसार अब आपकी पूजा करूँगा। तो वहीं पर उसने भगवान को पूजा किया और उसके बाद बहुत सारे आशीर्वाद लेकर अपने घर आया और घर जाकर देखा तो अपने खबर करवाया कि मैं आ गया हूँ नदी के किनारे। तो उसकी माँ ने इधर सत्यनारायण भगवान की कथा कह रही थी और प्रसाद खाकर अपनी बेटी से बोली कि तुम भी प्रसाद खाकर पूजा समाप्त करके आ जाना, मैं जाती हूँ अपने पति को दर्शन करने के लिए। तो वो अपना पति के दर्शन के लिए चली गई और इसकी बेटी बिना प्रसाद खाए चली गई अपने पति को देखने। तो बिना प्रसाद खाए चली गई अपने पति को देखने। तो सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उसको पानी में डुबो दिया। तो वो मूर्छा होकर गिर पड़ी वहीं पे। तब साधु बहुत दुखी हो गया
और बोला कि किस कारण मेरे साथ ऐसे हो रहा है, आप मेरे से जो गलती हुआ है मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। भगवान से वह प्रार्थना करने लगा। तब भगवान आकाशवाणी हुआ, आकाश से आवाज़ सुनाई पड़ा कि आपकी बेटी मेरा प्रसाद छोड़ कर आई है, अगर प्रसाद खाकर आएगी यहाँ पे तो उसका पति मिल जाएगा। तब लड़की मूर्छा उठाया गया, उसको घर जाकर वह प्रसाद खाकर आई तो उसका पति जो अदृश्य हुआ था वो मिल गया। तो सभी ने वहीं पर सत्यनारायण भगवान की पूजा की और सभी ने सुखी होकर अपने अपने घर गए। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की कथा समाप्त होती है। और जितने भी लोग थे उनका दूसरा भी जन्म हुआ, जो अच्छे अच्छे कर्म किए थे वो अच्छे कर्म से अपने स्वर्ग लोक को गए। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान का कथा कहनी चाहिए, जो बहुत ही सुख देने वाला फल होता है। यह व्रत हर जगह शाम के समय किया जाता है और सत्यनारायण भगवान का यह व्रत बहुत ही शुभ फल देने वाला है। इसलिए हर महीने में एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको मेरा यह व्रत, यह कथा आपको कैसा लगा कृपया कर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते, प्रणाम।